बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि कमाल हो गया है कि खुद ही जो है वो इनके अपने पाले हुए भारत के इनको काटना शुरू हो गए। नाज़रीन, बीएलए के सरबराह, दहशतगर्द तंजीम के जो सरबराह हैं हरबियार मरी, उसने पहली मर्तबा खुलकर सारा कुछ बयान कर दिया है। पाकिस्तान के लिए नाज़रीन बड़ा गोल्डन चांस सामने आ गया, इसकी तमाम तर डिटेल, और अब नाज़रीन उनकी जानिब से पूरे भारत में हमले करने के हवाले से वार्निंग दी गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है कि अमरीकी पाबंदियों के बावजूद अज़रबैजान ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारों की पहली खेप हासिल कर ली है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफी ज्यादा परेशान कुन है भारत के लिए, क्योंकि भारत जो है वो एक्सपोज हो रहा है इंटरनेशनल सतह पर भी, और यहाँ तक के नाज़रीन वो मोरे जिनको अरसा दराज से भारत फीड कर रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, अब जब उनको इमदाद मिलना बंद हुई है तो उन्हें टाउन टाउन करनी शुरू कर दिया और उन्होंने भारत का चेहरा, मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हालिया दिनों के दौरान आपको पता है कि अमेरिका ने जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको फंडिंग बंद की है अफगानिस्तान के अंदर, तो उसके साथ ही ये सारे आपस में एक दूसरे के गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। अब इनको कहीं से कुछ मिल नहीं रहा। भारत को भी यूं लग रहा है कि अगर अमेरिका ने यहाँ पे कदम रख दिए तो फिर जो है वो हमारा वो काम भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान ने भी अमेरिका के साथ ताउन कर दिया तो फिर भारत को यहाँ से आउट होना पड़ेगा। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि हरबियार मरी जो कि बीएलए दहशतगर्द तंजीम का सरबराह है, उसने भारत को मुखातिब करते हुए कहा है कि अगर तुमने हमें उसी तरह भरपूर सपोर्ट ना की तो फिर ये जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है कि तुम्हारे मुल्क के अंदर ऐसी बदअमनी पैदा करेगी कि जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं, और तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम कभी उस बदअमनी से निकल नहीं पाओगे। लिहाजा अगर तुम चाहते हो कि हम इन्हें रोक के रखें तो फंडिंग जारी रखो, हमें फंडिंग ज्यादा से ज्यादा दो। और यही नाज़रीन पाकिस्तान अरसा दराज से कह रहे कि भारत जो टेरर फाइनेंस कर रहा है, अरसा दराज से जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर और दुनिया के अहम तरीन ममालिक को डोजेस भी फराहम किए, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के मकरू चेहरे को बेनकाब किया। इनकी जो जिंदा मिसाल है भारतीय नेवी का कमांडर जो कुलभूषण यादव है, अभी तक भी पाकिस्तानी कैद के अंदर मौजूद है, और उसने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं कि भारत किस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाता है। लेकिन जब तक वो सबूत जिंदा है तब तक भारत के लिए बेचैनी भी है। और अब नाज़रीन, हरबियार मरी का ये कहना कि पाकिस्तान जो है वो तुम्हारे मुल्क के अंदर ऐसी बदअमनी फैला देगा जिसके बारे में तुम सोच नहीं सकते, तो लिहाजा आप जो है वो यानी इन दहशतगर्दों को सपोर्ट जारी रखो ताकि ये पाकिस्तान को एंगेज करें, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अगर इस मामले से बाहर निकला तो फिर जो है वो भारत के लिए बहुत बड़े बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन, हम अरसा दराज से ये बात कर रहे हैं कि भारत दहशतगर्दों की फंडिंग कर रहा है, BLA की, BLF की, और अफगानिस्तान के अंदर इनके ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं। यहाँ तक के नाज़रीन ये कह रहे हैं जी कि इनके पास जो है वो ये जो TTP दहशतगर्द तंजीम है उसको ये फंडिंग करते हैं, यानी हर तरह से ये उनको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उसके बाद दीगर जो पाराचनार के इलाके, अभी कुछ टाइम पहले इनका जासूस भी वहां पे भारत का पकड़ा गया, अफगानिस्तान के रास्ते जो पाराचनार में दाखिल हुआ था। तो यानी इनके पास जो है वो कोई इस तरह की बचने की उम्मीद नहीं है। अब पाकिस्तान पे डिपेंड करता है कि अगर पाकिस्तान बेहतरीन जो है वो खारजा पॉलिसी के जरिए आगे बढ़ेगा और भारत के खिलाफ लॉबिंग करेगा, और जो कुछ ये कर रहा है भारत, यानी कोई ये नहीं कि प्रोपेगेंडा है, बल्कि ये हकीकत पर मबनी वो चीजें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं। हरबियार मरी का उनको मुखातिब करके कहना है कि हमें फंडिंग जारी रखो, अदरवाइज पाकिस्तान तुम्हें खा जाएगा, तो ये एक वाज़ेह और नाकाबिले तरदीद सबूत है कि भारत दहशत गर्दों की फंडिंग करता है। पहले ही कनाडा की जानिब से इन्हें FATF की ब्लैक लिस्ट में डालने के हवाले से सिफारिश की गई है, और अब जो है
वो ये भी बड़ा अहम तरीन सबूत सामने आ चुका है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर है। नाज़रीन पाकिस्तान के साथ बहुत सारे दुनिया के ममालिक जो अटैच है, खास तौर पे पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी तैयारे के हवाले से। बहुत सारी दुनिया के अंदर दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर पाकिस्तान का ये तैयारा जो है वो मुसलसल परवाज़ भी कर रहा है और वो उससे मुतमईन भी है। अब भारत जो है वो कुछ कर तो सकता नहीं है। अभी 2 दिन पहले एक खबर भारतीय मीडिया पे आ रही थी, वो कह रहे हैं जी कि तिजास पाकिस्तान के J-10C जो है चाइना से जो पाकिस्तान ने लिए हैं, वो स्क्रैप के मुकाबले में हाल तिजास जो है वो अफगानिस्तान हासिल करने जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि ये तैयारे जो है वो खुद भारत के पास, अमेरिका ने इनके इंजनों पे पाबंदी लगा रखी है। तो अभी तक तो भारत की जो फौज है उसने 20 साल हो गए के ऑर्डर दिए थे कुछ तैयारों के, और वो उनके एयर चीफ कह रहे हैं जी कि हमें फौरी तौर पे उसका जवाब चाहिए। तो वो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? तो अब नाज़रीन जो खबर आ रही है वो ये है कि जो अज़रबैजान है वो पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का खरीदार है। और अब जो खबर है वो ये है कि ये जो बावजूद अमेरिका की पाबंदियों के, अमेरिका ने पाबंदी लगाई इसके ऊपर, अज़रबैजान के ऊपर, कि वो पाकिस्तान से ये जंगी तैयारे जो ब्लॉक 3 है ये ना खरीदे। लेकिन नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अब अज़रबैजान अपना पहला ब्लॉक 3 का जो इनका पहला जो इनकी खेप है वो हासिल करने जा रहा है। वो पहली खेप मुकम्मल तैयार है, अब वो इनके हवाले की जाएगी। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान को इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी इस तैयारे के हवाले से, क्योंकि ये जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन अलाई जो इस मुल्क का जो है ये अज़रबैजान का, वो इसराइल भी है। इसराइल का फौजी अड्डा भी वहाँ पे मौजूद है। तो ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तान को देखनी पड़ेंगी। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है अज़रबैजान की, तो अज़रबैजान ने पाबंदियों को चीरते हुए पाकिस्तान से जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो मुकम्मल किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अज़रबैजान जो है वो इतना बड़ा और अहम तरीन फैसला कर सकता है, तो फिर पाकिस्तान जो ईरान के साथ मुआहदा किया हुआ था उसे कौमी मुफाद के अंदर क्यों नहीं पूरा करता? पाकिस्तान क्यों उसके लिए अमेरिका की धमकियों के सामने लेट गया है? पाकिस्तान को चाहिए कि अपना वो गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करे ताकि अवाम को उसका फायदा हो, अवाम जो है वो सस्ती गैस हासिल करें और सस्ता तेल जो है वो उनको मिले। अब इस तमाम सिचुएशन के अंदर जब आप अपने कौमी मुफादात के फैसले नहीं करते बल्कि आप ज़ाती मुफादात, ज़ाती प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं, तो फिर नाज़रीन वहाँ पे रिजल्ट कुछ और तरह के होते हैं। अब ये जो इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट है उसमें अज़रबैजान के अलावा भी दीगर कुछ ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान से राब्ता किया है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी तैयारे हासिल करने के लिए। तो अनकरीब पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के बहुत बड़े एरिया से अपना हिस्सा वसूल कर रहा होगा, और ये पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स जो है उनके, और दीगर जो चाइना से पाकिस्तान को मदद मिली, तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से नाज़रीन ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। जबकि भारत के अंदर सफ़े मातम अभी तक बिछी हुई है। तिजास का तो प्रोग्राम वैसे ही वाइंड अप समझे। उसके बाद अभी भारत कह रहे जी हम $200 अरब की सरमायाकारी करेंगे तो हमें अमेरिका जो है वो F-35 जंगी तैयारे देगा। अब जो खबर आ रही है नाज़रीन कि मोरक्को को ये इस्लामी मुल्क वाहिद होगा जिसको अमेरिका ये F-35 जंगी तैयारे देगा। तो मोरक्को जो है वो नाज़रीन हासिल करने जा रहा है, और भारत को अभी सिर्फ लारे लप्पे पे ट्रंप ने रखा हुआ है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।